अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है। अब मैथमेटिकल मेथड्स में हम लोग जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को सीखेंगे कि किसी तरह किसी इंटीग्रल को सॉल्व करना है या जैसे कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोग पढ़ के आए हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोग पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम लोग लैप्लास फोरियर इन तरीकों से मतलब फाइंड करेंगे। वो सारे का सारा काम इस सब्जेक्ट में करेंगे। ओके हो गया। अब इसके सबसे पहले मेन टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। सबसे पहले जो इसका मेन टॉपिक है वो आपके पास है नंबर 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। अभी हम फर्दर चलेंगे, जस्ट आप लोगों को मेन टॉपिक्स में अभी बताऊंगा आप लोगों को। आगे हम लोग शुरू लैप्लास से ही करेंगे और ये बहुत ही यानी यूँ कह लें कि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स पूरी बीएस मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्सेज आप लोग पढ़ते हो सब में आसान ये कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जिसको आसान लगे, कुछ को कुछ मुश्किल लगता है, कुछ बंदे को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत आसान लगता है सब्जेक्ट और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकेंडली आपके पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेकेंडली आपके पास क्या आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। थर्डली आपके पास मेन टॉपिक होता है ग्रीन फंक्शन। ठीक है जी। ग्रीन फंक्शन आ गया। ग्रीन फंक्शन के बाद आपके पास चौथा टॉपिक होता है हैंकेल ट्रांसफॉर्म। यही इसके मेन चार टॉपिक्स हैं। ठीक है। अब इन मेन चार टॉपिक्स को ही हम लोग फर्दर बारी बारी स्टडी करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पॉलिनॉमियल्स को, ऑर्थोगोनैलिटी को पढ़ना, एक दो और भी हैं। ठीक है। मेनली यही चार हैं जिसमें से अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये तीन है पहले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। पेपर में इन्हीं में से ही लॉन्ग पूरे आ जाते हैं कई दफा। ठीक है। हैंकेल ट्रांसफॉर्म जस्ट आपके पास यूं कह लें कि शॉर्ट के हवाले से एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है जी। यानी मेनली जो है हम लोगों ने जो है ये वाले ज्यादा बेहतर एक अच्छे तरीके से करने हैं कि साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। ठीक है जी। पास्ट पेपर्स का एनालिसिस भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। यानी कि हमने क्लास को मुकम्मल करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट पेपर में जो जितने भी पिछले 5 साल पेपर आए हैं, ठीक है, उनके अंदर क्लास में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम उन पास्ट पेपर्स का को देखकर उसमें जो लैप्लास के क्वेश्चंस आए होंगे वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसी तरह फोरियर, इसी तरह ग्रीन फंक्शन और इसी तरह हैंकेल ट्रांसफॉर्म, ये जो बाकी फर्दर छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे ये चीजें होंगी। ठीक है जी। तो ये तो था आप लोगों का जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि आप लोगों ने यानी कि आउटलाइन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब हम लोग फॉर्मली यानी यूं कह लें ऑफिशियली लैप्लास ट्रांसफॉर्म को शुरू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। मैं जस्ट अभी फार्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मल डेफिनेशन जो है, बल्कि मैं फॉर्मल डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या है? हाँ जी, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं और लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस है या सेक्शनली कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस या सेक्शनली कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी, एक पढ़ते हो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उस सेंस की बात की जा रही है। जैसे कि आपके पास में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये मैं एक ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा कर लिया, ये कह लें प्लेन ड्रा कर लिया। अब इस प्लेन में ये कोई एक फंक्शन है, ये वाला। अब ये फंक्शन एंटायरली पूरी की पूरी अपनी डोमेन के अंदर आप लोग मान लें। मतलब यानी कि यहाँ पर डोमेन इसकी क्या बता रही है, कंटिन्यूअस फंक्शन।
ऑफ टी डिफाइंड ओवर इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर ये आपके पास क्या है, डिफाइंड है। यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर 0 है, 0 से लेकर ऑनवर्ड ये फंक्शन सारे का सारा आपके पास कंटिन्यूस है। अब सेक्शनली कंटिन्यूस का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग पीस वाइज फंक्शंस डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक और मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, आप लोग फंक्शन ड्रा करते हो जी, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस तरह करके कुछ आया, तो इस तरह आपके पास ये सेक्शंस बन जाते हैं। जैसे कि आपके पास मिसाल है, यहाँ पे कोई आपके पास ए था, ठीक है, तो एक इंटरवल आपके पास 0 से लेकर ए तक का बन गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ए से लेकर ए इंफिनिटी तक एक सेक्शन बन गया, इस तरह ये सेक्शनली कंटीन्यूअस बन जाता है, यानी इसको पीस वाइज कंटीन्यूअस भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ये फंक्शन है, तब आपके पास इस फंक्शन का जो लैप्लास है वो लिखा कैसे जाएगा, एक फंक्शन बनेगा, मतलब एक और फंक्शन बनेगा जिसको हम एफ ऑफ एस बोलेंगे। यहाँ पे लैप्लास के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करें आप लोग लैप्लास के लिए कैपिटल लेटर्स का वर्ड यूज करें, ठीक है जी। कैपिटल लेटर आप लोग यूज करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एस आ जाएगा, इज अनदर वेरिएबल ऑफ एस, मतलब कि कोई और वेरिएबल है एस, यहाँ पे पहले वेरिएबल था टी, वो वेरिएबल चेंज हुआ है वेरिएबल एस के अंदर, और ये फंक्शन एफ ऑफ एस बन गया। अब ये आपके पास जो एफ ऑफ एस है ये आपके पास लैप्लास कहलाएगा किसका, एफ ऑफ टी का, अगर ये वाला इंटीग्रल इसके ऊपर, मतलब ये वाला इंटीग्रल जो है बेसिकली लैप्लास है इस एफ ऑफ टी का। जितने भी हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब लैप्लास वगैरह जो भी हम लोग फाइंड करेंगे आगे डिफरेंट, पहले हम फार्मूले जो स्टैंडर्ड फार्मूले हम लोग याद करेंगे इसके अंदर, पहले उनको प्रूफ करेंगे बारी बारी सारे फार्मूलों का, उसके बाद उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फार्मूले के स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनका जो प्रूफ करना है हम लोगों ने, वो बेसिकली हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए करेंगे। ओके हो गया, यानी बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस डेफिनेशन को यूज करने की, ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है ये तमाम नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि 0 जो हो गया नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जो भी आप लोग फंक्शन लो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कम से कम डिफाइन होना चाहिए। बेशक पूरी रियल लाइन के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कम से कम जो है वो आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो इंटरवल है उसके लिए आपके पास डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो तब आपके पास लैप्लास फाइंड किया जा सकता है। अब हम लोग जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इसके बाद आपके पास जो पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस होंगे जिससे हम t की पावर n लेंगे, अब उसमें पोलिनोमियल में n पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसके बाद t की पावर जो है फ्रैक्शंस होंगी, नेगेटिव मतलब नंबर्स होंगे, उन सबको बारी बारी हम लोग अब स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला के तौर पर पहले प्रूव करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आने वाले मतलब लेक्चर्स में या नेक्स्ट हम लोग जो है एग्जांपल्स के अंदर उनको यूज करके डायरेक्ट फार्मूले मतलब आंसर हासिल किया करेंगे। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मतलब यूँ कह लें कि मैं इसको मिटा के हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले के प्रूफ शुरू करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डेफिनेशन को आप लोगों ने याद करना है, उसको अप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। यानी इंटीग्रेशन आपको वैसे ही पहले आती है, कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो बस सिंपल इंटीग्रेशन डेरिवेशन वही है, कुछ और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग लैप्लास फाइंड करते हैं। सबसे पहले लैप्लास हम लोग फाइंड करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास फाइंड करेंगे, यानी हमारे पास जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी है वो सी के बराबर है। सी कोई भी एक कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है जी, वो नेगेटिव पॉजिटिव उसका उससे मैटर नहीं करता, बस 0 भी हो सकता है, लेकिन जस्ट ये आपके पास सी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, यूं समझिए, ठीक है जी। अब इस कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे, आप फार्मूला याद रखिए, मैं लिख लेता हूं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इस फार्मूले के तहत हम लोग जितने भी लैप्लास हैं वो फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले के तहत जहां एफ ऑफ टी था वहां आप एफ ऑफ टी लगा दें, तो इसका मतलब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास क्या बन जाएगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह सी लगा दें, डी टी लगा दें। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन आप लोगों ने करनी है, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सी कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी। इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी आप लोगों के पास, ये सी आ जाएगा, e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, क्योंकि टी के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब टी के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस एस को एज अ कांस्टेंट डील किया जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी।
और यहाँ पे इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 से इन्फिनिटी। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, शायद किसी के ज़हन में एक चीज आ रही हो कि हम जब बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल के तौर पर है, हम जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैलकुलस में सॉल्व करते हैं तो हम लोग कैसे डायरेक्ट पुट करते ही नहीं है, हम लोग बेसिकली यूं करते होते हैं कि आप इसको लिखोगे यानी कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी, इसको आप लोग लिखते हो लिमिट कोई मतलब के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई फाइनाइट नंबर के आप लोग सपोज करके उसको इन्फिनिटी करके 0 से के और e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी, मतलब इस तरह से आप लोग कैलकुलस में करते थे। कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट कर लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह ये इस तरीके से करना चाहें, सिर्फ फर्क क्या होगा कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास सी आ जाएगा। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास इधर में सी ओवर माइनस एस लिख लिया। ठीक है जी, यहाँ पे बना e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि एस कोई भी एक कांस्टेंट मतलब यानी कोई भी एक फाइनाइट नंबर होगा क्योंकि वेरिएबल था। ये आपके पास टी के साथ जब इन्फिनिटी, टी की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा और माइनस e की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है जी, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर e की पावर, मतलब यानी कि आपके पास क्या है e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है आपके पास 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी को 0 लिख लोगे और e की पावर 0 को 1 लिख लोगे। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा c ओवर माइनस s, और यहाँ पे 0 माइनस 1 बन जाएगा, ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे c ओवर s आ गया। अल्टीमेटली आपके पास लाप्लास ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या आ गया, c ओवर s। s कोई हो, कोई भी वेरिएबल है, c वो कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड हम लोग अभी साथ साथ एक एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साथ ही क्लैरिटी करें। अब जैसे कि एग्जांपल है, यानी अब मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, पहला फार्मूला हमारे पास क्या आया लाप्लास। अब देखें, अच्छा यहाँ नोटेशन में थोड़ा कहीं में फर्क डलता है, कुछ बुक्स में जस्ट बड़ा एल डाल दें मतलब, ठीक है, और कुछ बुक्स में ऐसे थोड़ा स्टाइलिश एल डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं, आप जिस तरह का भी डालें बस आप लोग ये डिफाइन करने के लिए आप लाप्लास ले रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो ये आपके पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी ओवर एस इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत अब अगर मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, एग्जांपल आप लोग जो है फाइंड करो, अगर एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास मिसाल है 2 हो जाए, सिर्फ 2, आप इस 2 का लाप्लास फाइंड कैसे करेंगे, इस फार्मूले के तहत डायरेक्टली आप लोग ले दोगे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 2। अब इस फार्मूले के तहत क्या है कि जो इधर आएगा, आप बल्कि इधर कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो इसको जस्ट आप लोग ऐसे लिख दो लाप्लास ऑफ सी, डायरेक्टली लाप्लास ऑफ सी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास सी जो यहाँ है उसी के नीचे ऐसा आ जाना है, फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब ये आपके पास बन जाएगा 2 ओवर एस, बस ये फार्मूला था। इसी तरह 3 आएगा तो 3 ओवर एस, 4 आएगा तो 4 ओवर एस, -1 आएगा तो -1 ओवर एस, इस तरह करके फार्मूले बनते चले जाएंगे। ये तो हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन का फाइंड कर लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, उनके फाइंड करते हैं हम लोग। इधर मैं इसको लिख देता हूं ऐसे ही, लाप्लास ऑफ कांस्टेंट, पहला फार्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अगर एफ ऑफ टी जो है वो हो जाए आपके पास से, बल्कि साइन के बजाय हम सबसे पहले कोई सिंपल फार्मूला याद करते हैं, e की पावर ए टी, e की पावर ए टी कोई भी एक फंक्शन है, मतलब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये एक फंक्शन है e की पावर माइनस टी, सॉरी e की पावर ए टी। ठीक है, अब इसका लाप्लास आप लोग फाइंड करोगे एग्जैक्टली, आप लोग आप वीडियो पॉज करके खुद भी फाइंड कर सकते हो एग्जैक्टली उसी तरह। ये वाली आप लोग डेफिनेशन लगाओगे, ये वाली डेफिनेशन लगाने के बाद आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, ऐसे कोई मसला नहीं है, और मुझे यकीन है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों ने इसको पॉज करके सॉल्व कर भी लिया होगा शायद। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी फार्मूले का, और एफ ऑफ टी की जगह e की पावर ए टी पुट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, यहाँ पे बन जाएगा e की पावर
ए माइनस एस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए माइनस एस इंटू टी डी टी। ठीक हो गया, तो ए माइनस एस लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो कि आप लोग जो है वो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओ। ठीक है, वो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा ई की पावर ए माइनस एस इंटू टी ओवर ए माइनस एस, और लिमिट्स लगाओ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, वो आप लोग समझ लें तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये तो ई की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिट हो जाएगा, उसने सारे को इन्फिनिट कर देना है। तो उससे बचने के लिए आप लोग सिंपली ये कर लो कि आप यहाँ पे कर लो ई की पावर माइनस कॉमन लेके एस माइनस ए कर लो। ठीक है जी, ओवर ए माइनस एस कर लो। ठीक है जी, अब यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह 0 से इन्फिनिटी लेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 1 ओवर ए माइनस एस बाहर निकाल। ठीक है जी, यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे टी भी आएगा, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बना, इधर तो था लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह मैं लिख रहा हूँ टी की पावर ए टी। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस एस, और ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ई की पावर 0 1 बन जाएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। माइनस इसको खत्म करके यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 ओवर एस माइनस ए। तो सेकंड फार्मूला आपके पास क्या आ गया, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या बनेगा 1 ओवर एस माइनस, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम लोग जो है वो ये फार्मूला फाइंड कर लिया, सिंपल सा फार्मूला था, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग ज़्यादा सारा काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो भी जो है वो बोर कर देती है, आप लोग कहेंगे कि मतलब ज़्यादा लेंथी वीडियो, तो इस वजह से जो है वो मैक्सिमम जो है वो मतलब 20 मिनट या 30 मिनट की हो जाए तो वो बहुत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे।